इलस्ट्रेशन नंबर 43, पहला वाला 42 था, वहाँ पे मैंने 44 करवा दिया था, वो काट के उसको 42 करिए। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 43 नोट करो जरा फटाफट, देखिए क्वेश्चन में क्या है। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज़ 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustment. Number A, Alia and Chand were entitled to a salary of rupees 1500 each per month. Bhanu was entitled for a salary of rupees 4000 per annum. Pass the necessary journal entries for the above adjustment in the books of the firm so working clearly. चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। भानु, आलिया, भानु एंड चांद, आलिया, भानु एंड चांद, ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:3:2, ये रेशियो है इनका। अब देखो जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का। अच्छा, ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ, ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये भूल गए, क्या था वो, नंबर ए एंड नंबर बी शो किया इन्होंने। आलिया एंड चांद, आलिया और चांद ये 2 लोग हैं, इनको क्या मिलना था, सैलरी, मतलब आलिया को 1500 और चांद को, ये चांद है, आलिया को 15 और चांद को 1500 पर मंथ सैलरी मिलनी थी, पर मंथ, याद रखना पर मंथ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से 1 साल का निकालने के लिए। फिर बी में देखो क्या है, भानु को 4000 रुपये सैलरी देने का वादा किया गया था और ये कैसे थी, पर एनम, पर एनम, पर मंथ और पर एनम, याद रखना ये चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, सीधी सी बात है। अगर जो हम इसका एप्रोप्रिएशन करें, लॉन्ग तरीके से करके दिखा देता हूँ, फिर इसको जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन किया था वैसे करूँगा। अभी मैं अगर जो इसको लॉन्ग तरीके से करते हैं, जैसे एप्रोप्रिएशन बांटा जाता है वैसे करके दिखाऊँ, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे करते हो। ये पहले हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपके लिए बना रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये हम करेक्ट बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट मतलब एकदम सही सही बना रहे हैं, ये सारे पॉइंट नोट करते हुए बना रहे हैं। देखो आलिया, भानु एंड चांद 3 हैं, प्रॉफिट पहले सबसे पहले नोट करो, प्रॉफिट कितना है 80,000, प्रॉफिट नोट कर लो 80,000। बाय नेट प्रॉफिट 80,000, सीधी सी बात है। अब 80,000 के बाद में देखो डीड पे आ जाएंगे और 2 डीडें थी। पहली डीड क्या थी, 1500 पर मंथ आलिया को देना था हमको, वर्किंग नोट देखो 1500 पर मंथ देना था, तो 12 मंथ में इनको हमने कितना दे दिया होगा, 18,000, 18,000 हमको सैलरी आलिया को देनी है टोटल 1 साल की, और 18,000 हमको चांद को देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लॉज नोट करेंगे, क्या था, टू सैलरी, किसको किसको देना है, आलिया, भानु और चांद, तीनों को सैलरी देने की बात हो रही है ना। अब देखो आलिया को कितना देना है 18,000, चांद को 18,000 और भानु को 4,000। देखो पर एनम है वहाँ पे, मतलब साल में इनको जो है 4,000 देना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। टोटल सैलरी ऐड करो, कितनी हो गई टोटल सैलरी, फटाफट बताओ, 40,000, 36 और 4 40,000, तो 40,000, 80 में 40,000 तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बचा प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, बचा प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, 3:3:2, बिल्कुल सही है। कितना बचा प्रॉफिट है 40,000, 40,000 को ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू बैलेंस ट्रांसफर्ड, टू कहाँ जाएगा ये, आलिया, आलियाज कैपिटल, ठीक है, और भानुज कैपिटल और चांद कैपिटल।
ठीक है, इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना कितना नोट कर लो जरा, 40,000। कितने टुकड़े करने की बात हो रही है? 3 3 6 और 2 8, कह रहे टोटल 8 टुकड़े करिए। ठीक है, 8 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा हो गया हमारा 5,000 का। ठीक है, 5,000 का एक टुकड़ा है तो 3 टुकड़े देने हैं हमको। किसको? आलिया को। कितना? 3 टुकड़े, मतलब 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये आलिया को। नेक्स्ट 15,000 भानु को। नेक्स्ट 2 टुकड़े मतलब 10,000 रुपये चांद को। क्लियर है? हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये एकदम सही सही हुआ है, सही सही हुआ। गलत क्या हुआ सर? देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो चीजें, मतलब जो सैलरी देनी थी, जिस रेशियो में देनी थी, वो भूल गए। ये भूल गए देना, ये भूल गए। अगर जो ये सैलरी देना भूल गए होंगे तो प्रॉफिट को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? चलो वो भी देख लो, फटाफट देख लो। ये देखो, ये इन्होंने गलत किया क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन यहाँ से गलत किया इन्होंने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन्होंने ये रॉन्ग किया इन्होंने। देखो रॉन्ग कैसे किया इन्होंने। देखो प्रॉफिट कितना था? बाई नेट प्रॉफिट कितना था? ये 80,000। क्लियर है? और ये चीज भूल गए थे देना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 3:3:2 के रेशियो में क्या किया होगा? 2 बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू आलिया, भानु एंड चांद। किस रेशियो में? 80,000 को ही इन्होंने टोटल डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसे? इन्होंने 80,000 के किए कितने टुकड़े? 8, 3 3 6 और 2 8। एक टुकड़ा कितने को हो गया? 10,000 का। 10,000 का एक टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़े दे दिया आलिया को। कितना हो गया ये? 30,000। 30,000 आलिया ले ली, 30,000 तुम्हारे भानु ने उठा लिया, और जो बचा 20,000 ये चांद को दे दिया गया। ये दे दिया गया चांद को। 80,000 का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? देखो अगर जो हम अब बात करें यहाँ पे, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है और ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत दिमाग लगा के, बहुत शांति के साथ में। सबसे पहले देखो आलिया को मिला कितना? 30,000 रुपये। ऐसे कितना मिला? 30,000 रुपये। जरा बताओ आलिया को मिलना कितना चाहिए था? वर्किंग नोट करके दिखा दूँ इसका भी। आलिया को कितना मिलना चाहिए था देख लो जरा। चलो फटाफट देखते हैं। देखो आलिया, भानु और चांद। ठीक है, देखो आलिया जिनको गलती से मिला कितना? अगर जो हम रॉन्ग देखें, रॉन्ग यहाँ पे ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आलिया को मिला 30,000 रुपये, भानु को मिला 30,000 रुपये और चांद को मिला 20,000 रुपये। क्लियर है? यही अगर जो हम इसको करेक्ट देखें, जो हमने करेक्ट किया है, कितना कितना मिला है करेक्ट? अगर जो मिलना चाहिए तो कितना कितना? आलिया को देखो 18 यहाँ मिला और 15 यहाँ मिला। कितना हो गया टोटल? ऐड करो जरा। 18 + 15 कितना हो गया? 33,000। इनको मिलना चाहिए था 33,000। मिला कितना? 30,000। देखो गलतियां देखो कैसे होती हैं। अभी देखो भानु को 4,000 + 15 कितना मिलना था इनको? 15 और 4 19,000 रुपये। भानु को मिलना था 19,000। 19,000 मिलना था और मिला कितना? 30,000। अंतर देखो, 30,000 दबा के बैठे, जबकि इनका हक कितना है? सिर्फ 19,000 का। चांद की बात करते हैं। देखो चांद को कितना मिलना था? 18,000 + 10,000 28,000। चांद को मिलना था 28,000 और गलती से दिए बैठे हैं 20,000, मतलब इसको 8,000 रुपये और मिलना था। देखो गलतियां हो गई, अब इसको सुधारना पड़ेगा। ये मैंने समझाने के लिए बनाया है कि आपने करेक्ट करना था तो कैसे करते हैं, और आपने रॉन्ग कैसे कर दिया, क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो गया। ठीक है, ये ना देने की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और उसका इम्पैक्ट, अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आया वो कहाँ आया? फाइनली इम्पैक्ट हमारा आता है प्रॉफिट के लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे सारा इम्पैक्ट आ गया। ये देखो 15 देना था, 30 आ गया, क्योंकि ये बीच वाला दिया ही नहीं।
इम्पैक्ट देख रहे हो ना। तो फाइनली इम्पैक्ट जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो भूल जाओगे, उसका इम्पैक्ट फाइनली लास्ट के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। क्लियर है? अभी देखो, इनको अभी 3,000 रुपये और मिलना था जो नहीं मिला। भानु की बात करें तो 19 इनको मिलना था, बट लिए बैठे कितना 30, इनसे हमको 11,000 है ना, 11,000 11,000 रुपये इनसे हमको लेना है। अच्छा, इनको अभी 8,000 रुपये हमको और देना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसकी जर्नल एंट्री कुछ बना दें तो सीधी सीधी बात है, इनके अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। क्या हो जाएगा? भानुज कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू किसको किसको पैसा देना है? आलिया कैपिटल अकाउंट एंड टू चांद कैपिटल अकाउंट। चलो फटाफट बताओ, 11,000 इनसे हमको लेना है और इतना ही देना पड़ेगा। देखो 8 और 3 11, ठीक है। किसको? आलिया को कितना देना है? 3,000 रुपये। 11,000 हमने ले लिया भानु से, 3,000 आलिया को दे दिया और 8,000 चांद को दे दिया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पर देखो इसमें टाइम कितना लग गया। क्वेश्चन में देखो कितना टाइम लगा, 15 से 20 मिनट लग गया इस क्वेश्चन करवाने में ही। अब इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं, जो पहली विधि से किया था, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे करते हैं। और बस ये शॉर्ट में हमको खाली ये निकालना पड़ेगा गलती, और बस फटाफट इसको हमको कैलकुलेट कर देना है। ये सब करना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ कि इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है जाके। तो फाइनली इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जो लास्ट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें, ठीक है, जो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बचा प्रॉफिट, वहाँ पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है जाके। इसको हटाता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करवाता हूँ। चलो अब देखते हैं शॉर्ट मेथड। देखो गलती पता कर ली जाए कि गलती कहाँ हुई, ठीक है। गलती देखो क्या हुई, कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई, देख लो पहले। 80,000 में ये 40,000 रुपये नहीं दिया गया, ये गलत बढ़ गया। ये भी 40,000 किस प्रोपोर्शन में बढ़ गया? इस प्रोपोर्शन में बढ़ गया, ठीक है। मतलब आलिया, भानु एंड चांद, कितना कितना पैसा देना था इनको? देखो जरा, 18 और 18 36 और 4 40, टोटल 40,000 रुपये, जिसमें से 18,000 आलिया को, 4,000 भानु को और 18,000 चांद को, ये देना था 40,000 रुपये। बट ये कैसे बढ़ गया? ये भी पैसा इसी रेशियो में बढ़ गया। ये भी पैसा जो 40,000 था, ये करेक्ट है हमारा, ये करेक्ट है हमारा। और रॉन्ग क्या हो गया कि ये जो गलती हुई, ये पैसा भी हमारा इस रेशियो में चला गया। देखा था ना 80,000 में 30 और 20 का बंटवारा हो गया था। कैसे बंटवारा हो गया? इसी 40,000 का इन्होंने, देखो 40,000 का इसको भी 8 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, 5,000 का एक हिस्सा पड़ा, ठीक है। तो कितना मिला होगा इनको 15,000, इनको 15,000 और चांद को कितना मिला होगा? 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है, हमने गलती पता कर ली। गलती क्या थी? ये मिस्टेक थी इनसे। मिस्टेक क्या थी इनसे? ये मिस्टेक थी। और मिस्टेक में क्या था कि 1,500 रुपये पर मंथ आलिया को सैलरी देनी थी, 1,500 रुपये पर मंथ चांद को सैलरी देनी थी, और 4,000 पर एनम भानु को सैलरी देनी थी, जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो सीधी सी बात है, गलती पता चल गई, कितना पैसा नहीं दिया गया। देखो 18,000, 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लोगे, मैं एक साल का निकल के आ जाएगा। 18 इनको 36 हो गया और 4 40, मतलब जो 40,000 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। 80 में 40,000 और 40,000 तो एकदम सही बटा था। क्लियर ना? 40,000 को तो हमने इसी रेशियो में बांट दिया। जो 40,000 हुआ उसको हमको इस रेशियो में देना था, बट उसको भी गलती से इसी रेशियो में बांट दिया गया। जो टोटल प्रॉफिट था उसको इसी रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। हमने गलती पता कर ली कि टोटल गलती कितनी थी? 40,000 रुपये की। हमने 40,000 को करेक्ट कैसे करना था? देखो आलिया को 18, भानु को 4 और चांद को 18,000 देना था, टोटल 40 हो गया। हमने दिया कैसे होगा? गलती से हमने उसको इसी रेशियो में बांट दिया होगा, जो 40 को इसी रेशियो में बांट दिया होगा। तो 15,000 हमने दे दिया आलिया को, 15,000 भानु को और 10,000 चांद को दे दिया होगा इस रेशियो में। टोटल कितना हो गया? ये कैलकुलेट करो, 40,000। अब इसी को सही करना है हमको। देखो किसको कितना मिलना था और कितना मिल गया। करेक्ट 18,000 मिलना था, लेकिन मिला 15, 3,000 रुपये इनको और मिलना है भी। भानु को मिला कितना? 15, मिलना कितना था? 4,000।
कितना ज़्यादा मिल गया? 11,000 इनसे लेना है। 10,000 इसको मिला, 18 मिलना था, मतलब 8,000 रुपये इसको और देना है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 का हो गया। ठीक है, अब देखो फटाफट इसकी अगर जो हम जर्नल एंट्री बना देंगे तो क्या बन जाएगी? सेम वही, इनके अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, इनके अकाउंट को इंक्रीज करेंगे और इनके अकाउंट को डिक्रीज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट है तो भानु का कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का इंक्रीज करना क्रेडिट और डिक्रीज करना डेबिट। भानु के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो डेबिट हो जाएंगे भानु। भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो लोगों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, किसका किसका? आलियास कैपिटल अकाउंट और टू चांद कैपिटल अकाउंट। चलो फटाफट देखो, भानु से कितना पैसा लेना है? 11,000 ले लो, और आलिया को कितना देना है? 3,000 दे दो, चांद को कितना देना है? 8,000 दे दो। ठीक है, देखो वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन, 11,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट है।